तमिलनाडु का एक एक्टर जिसकी फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सिस्टम से सवाल पूछती थीं। एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी फिल्मों से नेता डरने लगे थे। और फिर एक दिन वही एक्टर राजनीति में उतर आया। लेकिन सवाल है, आखिर विजय राजनीति में आए क्यों? क्या सच में उनकी फिल्मों को रोकने की कोशिश हुई थी? क्या उनकी फिल्मों में सरकार के खिलाफ बातें थीं? और कैसे एक एक्टर धीरे धीरे जनता की आवाज बन गया? ये कहानी है तलापति विजय की। 2000s में विजय सिर्फ मास हीरो नहीं थे। उनकी फिल्मों में एक्शन, डांस और एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल मैसेज भी होने लगा था। लेकिन असली बदलाव शुरू हुआ 2012 के बाद, जब उनकी फिल्म थुप्पाकी आई। फिल्म में टेररिज्म और स्लीपर सेल्स जैसे मुद्दे दिखाए गए थे। कुछ ग्रुप्स ने फिल्म के कुछ सीन्स पर विरोध शुरू कर दिया। हालांकि फिल्म बाद में रिलीज हुई, लेकिन पहली बार विजय ने महसूस किया कि फिल्मों की दुनिया और राजनीति की दुनिया एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है। फिर आया साल 2014, फिल्म कत्थी। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं थी, ये किसानों और बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के बीच की लड़ाई थी। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे बड़ी कंपनियां किसानों की जमीन और पानी पर कब्जा करना चाहती हैं। फिल्म में विजय के डायलॉग सीधे सिस्टम पर सवाल उठाते थे। लोग थिएटर्स में तालियां बजा रहे थे, लेकिन कुछ राजनीतिक ग्रुप्स इस फिल्म से नाराज हो गए। कई जगह प्रोटेस्ट्स हुए, फिल्म को रोकने की मांग होने लगी। लेकिन जनता विजय के साथ खड़ी रही और कत्थी ब्लॉकबस्टर बन गई। फिर आया वो दौर जब विजय की फिल्मों ने सीधे राजनीति को चैलेंज करना शुरू कर दिया। 2017 में रिलीज हुई मर्सल। ये फिल्म विजय के करियर की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म में हेल्थ केयर सिस्टम, जीएसटी और मेडिकल करप्शन जैसे मुद्दे उठाए गए थे। एक सीन में विजय का कैरेक्टर कहता है कि लोगों से टैक्स लिया जाता है, लेकिन बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज तक सही नहीं मिलती। बस यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि फिल्म सरकार की इमेज खराब कर रही है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने फिल्म के डायलॉग्स हटाने की मांग की। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोग विजय के सपोर्ट में थे तो कुछ लोग उनके खिलाफ। लेकिन जनता को लगा कि विजय वो बातें बोल रहे हैं जो आम लोग बोलना चाहते हैं। फिर आया साल 2018, फिल्म सरकार। और यही वो फिल्म थी जिसने विजय और राजनीति के बीच की दूरी लगभग खत्म कर दी। इस फिल्म में विजय एक पावरफुल बिजनेसमैन बने थे जो भ्रष्ट नेताओं और चुनावी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता था। फिल्म में फ्रीबी पॉलिटिक्स, फेक वोटिंग और करप्ट सिस्टम को दिखाया गया। कहा जाता है कि उस समय तमिलनाडु में रूलिंग पार्टी एआईडीएमके की सरकार थी और फिल्म के कुछ सीन्स और डायलॉग्स को लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ गई। कई मिनिस्टर्स ने ओपनली फिल्म का विरोध किया। कई पोस्टर्स फाड़े गए, थिएटर्स के बाहर प्रोटेस्ट्स हुए, यहाँ तक कि कुछ सीन्स हटाने का दबाव भी बनाया गया। लेकिन जितना विरोध बढ़ता गया, उतना ही विजय की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। लोगों को लगने लगा कि विजय सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ बोलने वाला इंसान है। उनकी फैन फॉलोइंग अब पॉलिटिकल पावर में बदलने लगी थी। फिर आई मास्टर। फिल्म में एजुकेशन सिस्टम और यूथ क्राइम्स पर सवाल उठाए गए। उसके बाद बीस्ट और लियो जैसी फिल्मों ने भी करप्शन, वायलेंस और पावर सिस्टम को इनडायरेक्टली टच किया। लेकिन असली बात फिल्मों के बाहर हो रही थी। इनकम टैक्स रेड्स, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज, सिक्योरिटी इश्यूज। धीरे धीरे विजय का नाम सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं रहा। तमिलनाडु की राजनीति में उस समय बड़े नाम थे। पहले जयललिता, फिर करुणानिधि, उसके बाद एमके स्टालिन। लेकिन जनता, खासकर यूथ, एक नए चेहरे की तलाश में थी। और विजय को देखकर उन्हें लगा, ये इंसान हमारी बात समझता है। विजय ने अपने फैन क्लब्स को सोशल सर्विस ग्रुप्स में बदल दिया। गरीबों की मदद, ब्लड डोनेशन कैंप्स, स्टूडेंट्स को सपोर्ट। वो धीरे धीरे जमीन से जुड़ते गए। और फिर उन्होंने फैसला किया कि अब सिर्फ फिल्मों में सिस्टम से लड़ना काफी नहीं है। साल 2026, विजय ने अपनी आखिरी फिल्म अनाउंस की, जन नायकन। नाम का मतलब ही था जनता का नेता। फिल्म में उनका कैरेक्टर भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ता है। लोगों को लगा कि ये सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि विजय का पॉलिटिकल मैसेज है। फिल्म रिलीज हुई और सुपर हिट बन गई। लेकिन सबसे बड़ा शॉक उसके बाद आया। जब उन ऑफिशियल पार्टी का 2 फरवरी 2024 में अपने पार्टी की बनाया, विजय ने ऑफिशियली राजनीति में एंट्री कर ली। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तमिलगा वेट्री कजागम, टीवीके। उनका कहना था, अगर बदलाव लाना है तो सिस्टम के बाहर खड़े होकर नहीं, अंदर जाकर लड़ना होगा। युवाओं ने उनका साथ दिया, फैंस वोटर्स बन गए। और देखते ही देखते एक एक्टर जो कभी फिल्मों में सरकार से सवाल पूछता था, अब असली राजनीति में उतर चुका था। आज भी कई लोग मानते हैं कि विजय की फिल्मों ने ही उनके पॉलिटिकल करियर की नींव रखी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दिया, उन्होंने लोगों की आवाज उठाई।
और शायद इसी वजह से जब वो स्क्रीन से उतरे तो जनता ने उन्हें सीधे राजनीति के मंच पर खड़ा कर दिया।